प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे प्रिय दोस्तों, हम पुनः उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट फोर्थ लेकर के। देखिए, पहले पार्ट में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सामान्य परिचय का अध्ययन किया, सामान्य जानकारी का अध्ययन किया। दूसरे पार्ट में चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच का अध्ययन किया। तीसरे पार्ट में चेंजिंग ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच का अध्ययन किया। अब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया के परिवर्तन के जो दो नियम हैं, उसमें जो दूसरा नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदल जाता है। इस नियम के अपवाद होते हैं, तो उसी का अध्ययन करेंगे। जैसे नियम देखेंगे, राम सेड टू मोहन मीरा विल नॉट गो। राम ने मोहन से कहा मीरा नहीं जाएगी। और राम सेड टू मोहन का राम टोल्ड मोहन हो गया, सेड टू टोल्ड हो गया, जोड़ने के लिए दैट लग गया। मीरा विल का उड हो गया है, विल बदलता है उड में। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में शैल का शुड और विल का उड हो जाता है, तो विल बदल गया उड में हो गया। अर्थात यहाँ पास्ट टेंस था, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस था, तो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया टेंस बदल गया है। अब इसी नियम का अपवाद है। कौन कौन से अपवाद हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इसमें देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई कोई बात सांसारिक सत्य है, सदैव सत्य रहने वाली है, या ऐतिहासिक सत्य है, या ऐतिहासिक ट्रुथ है, ऐतिहासिक फैक्ट है कह लीजिए, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, या किसी प्राणी की आदत है, या कोई कहावत है, या कोई ऐसी बात जो अब भी सत्य है, तब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। जैसे देखिए, एक तो एग्जाम्पल देखिए पहला, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया पास्ट टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदल जाता है। लिखा है यू सेड टू मी, तो ये हो जाएगा यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी। दोनों को जोड़ने के लिए दैट लग गया। अब यहाँ आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं पूरा किया, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। तो नियम के अनुसार जो है इसमें पास्ट टेंस, तो इसका टेंस बदलेगा। किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट कंप्लीट माई वर्क हो जाएगा। देखिए, पहले तो दैट लगाएंगे, दैट लगाया। अब आई है, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है। पहले प्रोनाउन देखेंगे, आई और माई दो प्रोनाउन आए हैं फर्स्ट पर्सन के ही, और रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में यू आया है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई बदल करके यू हो जाएगा। डिड नॉट कंप्लीट पास्ट इंटेंस है, तो ये पहला पास्ट का पहला बदलता है पास्ट तीसरे में, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। यू हैड नॉट कंप्लीटेड माई, यू कैंस बदल करके योर हो जाएगा, योर वर्क।
तो ये था कि अगर इसमें पास्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो इसका टेंस बदल जाता है, प्रेजेंट चारों पास्ट में हो जाते हैं तो ये बदल जाता है। अब इस नियम के अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब इसमें पास्ट होने पर भी इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलता। रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होने पर भी इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलता। इस नियम के अपवाद है। अपवाद क्या है? यदि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई कोई बात सांसारिक यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सांसारिक सत्य है, हैबिचुअल एक्शन है, किसी प्राणी की आदत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, या कोई ऐसी बात जो अब इस समय भी सत्य हो, तो इसमें पास्ट टेंस होने पर भी इसकी क्रिया का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड तो ये हो जाएगा द टीचर सेड, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेड रहेगा। द टीचर सेड जोड़ने के लिए दैट लग गया। द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक सांसारिक सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, जो हमेशा सत्य बात, हमेशा सत्य रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों हमेशा घूमेगी, ये नियम कभी बदलेगा नहीं। तो ये एक सांसारिक सत्य है, इसलिए जो है इसमें टेंस नहीं बदलेगा। अगर नियम के साथ बदलेंगे तो यहाँ पास्ट था, द टीचर से पास्ट में है, तो यहाँ पर द प्रेजेंट इवनिंग टेंस है तो पास्ट में मूव्ड हो जाता। नियम के साथ अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती थी, पास्ट में बदल जाता नियम के अनुसार। लेकिन क्योंकि एक सांसारिक सत्य है, हमेशा सत्य रहने की बात है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन रहेगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस प्रकार से अगर इसमें दी हुई कोई बात सांसारिक सत्य होती है, कौन कौन बातें हैं, जैसे देख लीजिए, सूर्य पूरब में निकलता है, सांसारिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट्स इन द ईस्ट। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार की जो सांसारिक सत्य वाली बातें होती हैं, वो उसमें अगर इसमें होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका टेंस नहीं बदलते, ज्यों कि त्यों लिख देते, केवल प्रोनाउन बदल जाएंगे और नियम लागू होंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, मदर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, माँ ने कहा कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। अब कुत्तों की आदत होती है किसी अपरिचित देखने भौंकना। अगर टेंस इसमें नियम किस बदल दोगे, द मदर सेड, द डॉग्स बार्क्ड हो जाएगा। कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते थे, अर्थात उनकी आदत बदल गई, अब नहीं भौंकते हैं। इसलिए यह कुत्तों की आदत है, किसी प्राणी की आदत, तो इसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो ये रहेगा मदर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये हो गया, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। अब तीसरा होता है ऐतिहासिक तथ्य, इतिहास की घटना कह लीजिए, ऐतिहासिक तथ्य। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा मैंने, हिस्ट्री टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इतिहास के टीचर ने छात्रों को बताया, टोल्ड हो जाएगा। हिस्ट्री टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, अब यहाँ लिखा हुआ अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन हल्दी घाटी, अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी में पराजित किया था। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस है तो इसका टेंस बदल जाना चाहिए। इसमें दिखाउन टेंस अकबर डिफीटेड पास्ट इनविन टेंस है। नियम के अनुसार पास्ट इनविन टेंस का बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अकबर है डिफीटेड हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है या ऐतिहासिक घटना है, इसलिए डिफीटेड रहेगा। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है डिफीटेड नहीं होगा, तो ये वही रहेगा, अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन हल्दी घाटी। अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन हल्दी घाटी।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी मिस्टर मनमोहन सिंह इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे दोस्त ने कहा मिस्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक चौथा अपवाद होता है कि यदि कोई बात अब भी सत्य हो तो उसका भी टेंस नहीं बदलते। इसमें देखिए, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट मिस्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं लिखा हुआ है, लेकिन थे वो, अब नहीं हैं, इसलिए वाद हो जाएगा। इस एमआर वाद पर बदल जाता है। मिस्टर मनमोहन सिंह वाज द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ देखिए, तो इस प्रकार देखिए, मिस्टर मनमोहन सिंह इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिस्टर मनमोहन सिंह भारत प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर अब नहीं है तो वाद हो जाएगा, क्योंकि नहीं है तो एक पूर्व घटना हो गई, वाद हो गया। लेकिन अगर कहा जाए माई फ्रेंड सेड टू मी मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर कहा जाए कि मेरे दोस्त ने कहा मिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब यहाँ पर मिस्टर मोदी जी अब भी प्रधानमंत्री हैं, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। मिस्टर मनमोहन सिंह के लिए बदल जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं है, वाद हो जाएगा उनके लिए, लेकिन इनके लिए नहीं बदलेगा। तो कोई बात जो अभी सत्य होती है तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा मिस्टर मोदी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया का टेंस बदलता है उसमें दूसरा जो नियम होता है उसके अपवाद होते हैं, इनको माइंड में रखना है। तो इस प्रकार से क्रिया का टेंस बदलता है, इसके अपवाद होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक तीसरी चीज़ बदलती है। जैसे मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीज़ बदलती हैं। एक तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदलते हैं, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस बदलता है, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। तो जो चीज़ बदलती है रिपोर्टिंग स्पीच में केवल सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेज टू का टोल्ड हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें रिपोर्टेड स्पीच में बदलती हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन चीज़ बदलती हैं? रिपोर्टेड स्पीच की में दिए हुए पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया का टेंस बदल सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच में निकटता सूचक शब्द जो है दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। तो किसमें कैसे बदलते हैं? इसमें निकटता सूचक शब्दों का को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टेड स्पीच नाउ दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देन हो जाएगा, दिस दिया हुआ है दैट हो जाएगा, दिस दिया हुआ दोज हो जाएगा, हियर दिया हुआ है दियर हो जाएगा, एगो दिया हुआ बिफोर हो जाएगा, हैंस का देंस हो जाएगा, हाइदर का धाइदर हो जाएगा, जस्ट का दिन हो जाएगा, 10 का सो या इन दैट डे हो जाएगा।
टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। इस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए निकटता सूचक शब्द जो है दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। ही सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट लग है नहीं तो सेड टोल्ड होगा नहीं। ही सेड जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्रू में दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं इसमें के, तो इसके लिए हमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार यहाँ पर बदल करके ही हो गया। अब देखिए यहाँ पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा, इज एम आर का वाज हो जाता है तो ही के साथ वाज एम का वाज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी इन्फिनिटिव बदलता नहीं है, इन्फिनिटिव जो है नहीं बदलता है, टू बी रहेगा। हियर का दियर हो गया, हियर का जो है निकटता सूचक शब्द था तो दूरी सूचक में दियर हो जाता है, हियर का दियर हो जाता है तो हियर का दियर हो गया। और दिस का दैट हो गया, दिस बदलता है दैट में तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी दियर दैट इवनिंग। उसने कहा कि वह उस शाम को वहाँ होने से प्रसन्न था। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। इसमें निकटता सूचक शब्द देखिए, हियर आया है, दिस आया है तो हियर का दियर हो गया, दिस का दैट हो गया। अगला देखिए, सी सेड आई विल नॉट गो देयर टुमारो। सी सेड का सी सेड रहेगा क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, जोड़ने के लिए दैट लग गया। आई विल नॉट गो, अब यहाँ आई है, यहाँ जो है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट यहाँ सी है तो यहाँ बदल करके, क्योंकि ये कर्ता के रूप में है ही है तो यहाँ सी जो है कर्ता के रूप में सी होता है तो बदल करके सी हो गया। सी सेड दैट सी। अब विल जो है प्रेजेंट, विल जो है फ्यूचर इन्फिनिट टेंस है तो विल का उड हो जाएगा, चाहे जो भी टेंस हो फ्यूचर में जो है केवल विल का उड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे तो सी उड नॉट गो। अब दियर तो दियर का हियर नहीं कर देंगे, हियर तो दियर हो जाएगा लेकिन दियर पहले लिखा होगा तो उसको हियर नहीं करेंगे, दियर ही रहेगा, जो दूरी सूचक है दूरी सूचक रहेंगे। अगर यहाँ हियर होता तो दियर हो जाता। टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा, द नेक्स्ट डे। देखिए, उसने कहा आई विल नॉट गो देयर टुमारो। मैं, उसने कहा अर्थात किसी लड़की ने कहा, कोई सी स्त्रीलिंग है, कहा मैं वहाँ कल नहीं जाऊँगी। इसको अगर इंडायरेक्ट बोलेंगे तो सी सेड, उसने कहा कि वह कल, वह अगले दिन वहाँ नहीं जाएगी। इस प्रकार से जो है इसमें निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए एक दो जो है, देखिए, आई अशोक सेड टू मी तो क्या हो जाएगा, अशोक टोल्ड मी। इंडायरेक्ट में हो जाएगा अशोक टोल्ड मी। अशोक टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दोनों को कनेक्टिव के रूप में दैट लग गया। आई देखिए फर्स्ट पर्सन का है, आई फर्स्ट पर्सन का है, हमें रिपोर्टिंग स्पीच के पास सब्जेक्ट पास जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ अशोक है, थर्ड पर्सन का। अब अशोक के लिए थर्ड पर्सन का ही लगाएंगे, प्रोनाउन प्रयोग होगा, अशोक तो लिखेंगे नहीं, अशोक ब्रैकेट में लिख सकती हो आप, लेकिन प्रोनाउन अशोक के लिए ही लगेगा, दैट ही। अब एम रीडिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बदल करके पास्ट कंटिन्यू वाज रीडिंग हो जाएगा, ही वाज रीडिंग। टेंस बदल के, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी टेंस पास्ट टेंस में हो जाएगा, ही वाज रीडिंग ए बुक। यहाँ नाउ आया है, नाउ बदल करके, क्यों नाउ निकटता सूचक शब्द है, बदल करके देन हो जाएगा। इस प्रकार नाउ बदल करके देन हो जाएगा। अगला देखिए, सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी हो गया। जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में दैट लग गया। अब देखिए प्रोनाउन कहाँ कौन कौन आए हैं, प्रोनाउन यहाँ दो आए हैं, यू आया है, मी आया है, अर्थात प्रोनाउन चेंज करना है तुमको जो है। दूसरी चीज़ क्या चेंज करना है,
यहाँ विल हेल्प आया है और यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो इसका टेंस भी बदलेगा, विल का वुड कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में विल का वुड कर देंगे, सेल्फ कर देंगे, कोई परिवर्तन करते नहीं फ्यूचर में जो है। यहाँ पास्ट तो यहाँ विल का वुड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टुमारो भी आया है, टुमारो निकटता सूचक शब्द है, तो टुमारो का हो जाएगा, टुमारो हो जाता द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाता, तो यहाँ पर द नेक्स्ट डे हो जाएगा। द सी टोल्ड मी दैट, यू हो जाएगा सी के अनुसार, नहीं मी के अनुसार यू चेंज होगा, यू प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, अर्थात यू और मी, यू बदलेगा मी के अनुसार, यू बदलेगा मी के अनुसार। अब यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। मी सब्जेक्ट होता आई माई मी, आई सब्जेक्ट होता है, माई पोसेसिव होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन यहाँ यू जो है सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट होता आई प्रयोग दैट, आई हो जाएगा, बिल का उड़ हो गया, हेल्प। अब यहाँ तक मी आया है, यहाँ आया मी, अब मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आई माई मी वी अवर्स जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, इसके पास आना पड़ेगा। सेकंड पर्सन के लिए हमें ऑब्जेक्ट पर जाना पड़ा और फर्स्ट पर्सन के लिए हमको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता तो उस सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ मी यहाँ ऑब्जेक्ट, हेल्प मी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, तो सी का ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सी का ऑब्जेक्ट होता है सी हर, अर्थात सी सब्जेक्ट होता है, हर पोसेसिव होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो मी बदल करके हर हो जाएगा। सी टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प हर टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, रानी से टू मी, रानी टोल्ड मी हो गया, रानी टोल्ड मी, जो कनेक्टिव के रूप में दैट लगा दिया। अब इसमें आ जाइए रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए पहले तो हम प्रोनाउन देख लेंगे। प्रोनाउन यहाँ आई आया है, यहाँ माई आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अर्थात रानी के शब्द लेंगे। और रानी यहाँ थर्ड पर्सन का है और फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रोनाउन प्रयोग होगा सी हर, तो यहाँ आई का सी हो जाएगा, आई का सी हो जाएगा और माई का हर हो जाएगा, क्योंकि माई पोसेसिव है और सी का पोसेसिव जो है हर होता है, तो माई का हर कर देंगे। अब टेंस देख लीजिए, टेंस यहाँ हैव लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बदल करके पास्ट, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा। हैव लास्ट है तो हैड लास्ट हो जाएगा, हैव का हैड कर देते, थर्ड क्रिया लगती ही, सी हैड लास्ट, माई का हर, वॉच, हर वॉच, टुडे का द नेक्स्ट डे, टुडे बोलता है द नेक्स्ट डे में। इस प्रकार से निकटता सूचक शब्द जो है दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। अब ये सभी एग्जाम्पल हो गए हैं सभी प्रकार के एसर्टिव सेंटेंस में। जो मैंने बताया था एसर्टिव सेंटेंस सबसे पहले अध्ययन करना है, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस सभी के नियम जो है सभी सेंटेंस में लागू होंगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव, ऑप्टेटिव। तो जो एसर्टिव के नियम हैं वो सब में लागू होते हैं लगभग जो है, इसलिए एसर्टिव सीखना है सबसे पहले। तो एसर्टिव को मैंने 4 पार्ट में कर दिया है, 4 पार्ट में हो गया है। पहला पार्ट सामान्य अध्ययन है, दूसरा पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन परिवर्तन है, तीसरा पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच के क्रियाक्टेंसिक में परिवर्तन है, चौथा पार्ट अपवाद है और निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन है। इस प्रकार से इतना अध्ययन कर लेंगे। पार्ट वाइज आपको पार्ट वाइज अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे चैनल पर अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में जा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड और फोर्थ, तभी समझ में आएगा, क्योंकि सरल से कठिन की ओर है, क्रमबद्ध तरीके से है।
तो इस प्रकार से आप इसको अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आपको मैं बता दूं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आदि ग्रामर की चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आपको टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। जब टेंस जो, क्योंकि टेंस जो होता है वो ग्रामर की कुंजी होता है। जब टेंस समझ में नहीं आएगा तो ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अगर मान लीजिए आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आपको टेंस पहले अध्ययन कर डालिए। टेंस में कुछ है नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, समझने प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए टेंस समझ नहीं आता तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करेंगे पढ़ाने के लिए, तो मैं उसको पुनः जो है पढ़ा दूंगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं उसको जो है इसमें, तो उसको पढ़ा दूंगा जो है। धन्यवाद, आप इसका अध्ययन करते रहिए। नेक्स्ट डे हम जो अगले दिन जो है हम लोग अगले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ जो है कुछ टिपिकल एग्जाम्पल देख लेंगे। धन्यवाद।